सितंबर महीने का तीसरा सप्ताह पितृपक्ष से लेकर सर्वपितृ अमावस्या तक चलेगा। इस दौरान बुध, सूर्य, शुक्र जैसे प्रमुख ग्रह अपने अपने राशि को परिवर्तन करेंगे। इसका प्रभाव वृश्चिक राशि के जीवन में भी देखने को मिलेगा। सप्ताह के पहले दिन यानी कि 15 सितंबर को दैत्यों की गुरु शुक्र सिंह राशि में प्रवेश करेंगे, वहाँ जहाँ पहले से केतु स्थित है। इससे शुक्र और केतु की युति बनेगी। वहीं इस दिन ग्रहों के राजकुमार बुध कन्या राशि में प्रवेश करेंगे और 17 सितंबर को सूर्य भी इसी राशि में आ जाएंगे, जिससे कन्या राशि में बुधादित्य योग का निर्माण होगा। इसके अलावा मंगल तुला राशि में, पापी ग्रह राहु कुंभ राशि में, गुरु मिथुन राशि में और शनि मीन राशि में वक्री अवस्था में विराजमान होंगे। एक ऐसा समय जब सिर्फ ग्रह ही नहीं बदलते बल्कि आपके मन, रिश्ते, कैरियर, स्वास्थ्य और आर्थिक स्थिति में भी नए रंग में ढल सकते हैं। 15 सितंबर को दैत्यों की गुरु शुक्र सिंह राशि में प्रवेश करेंगे, जहां पर केतु पहले से ही स्थित हैं और इसका अर्थ ये है कि शुक्र और केतु की युति बनने जा रही है। शुक्र जो प्रेम, आकर्षण, सुख सुविधा, भौतिक सुख का कारक माने गए हैं, जबकि केतु के साथ जुड़ते हैं तो मन में उलझने, छुपे हुए डर, अधूरे संबंध और अतीत की यादें उठती है। वहीं पर इस दिन बुध कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। बुध आपकी बुद्धि, तर्क और संवाद का ग्रह है और 17 सितंबर से सूर्य भी कन्या राशि में आ जाएंगे, जिससे कि बुधादित्य योग बनेगा। यह योग आपकी सोचने समझने की क्षमता को तेज करेगा। आप सही और गलत का अंतर साफ साफ देख पाएंगे, लेकिन साथ ही साथ अहंकार और मानसिक थकान भी बढ़ सकता है। बाकी ग्रहों की स्थिति को अगर ध्यान दिया जाए तो मंगल तुला राशि में, जो आपके रिश्तों में तनाव बढ़ा सकते हैं। राहु कुंभ राशि में, जो कि आपको भ्रम, असमंजस और अचानक बदलाव ला सकते हैं। गुरु मिथुन राशि में, जो ज्ञान देंगे, लेकिन निर्णय लेने में जल्दीबाजी से आपको बचना होगा। शनि मीन राशि में वक्री अवस्था में, यानी कि धैर्य की परीक्षा लेंगे, पुराने कर्म सामने आएंगे। तो ये सप्ताह सिर्फ बाहरी परिस्थितियों का नहीं बल्कि आपके मन में चल रहे जंग का भी है। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके हमारे चैनल भाग्य की धारा में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, जिससे आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। आज हम बात कर रहे हैं 15 सितंबर से 21 सितंबर 2025 की साप्ताहिक राशिफल, जो आपके जीवन में बड़े बदलाव लेकर आ सकते हैं। यह सप्ताह आपके धैर्य की परीक्षा ले सकता है, लेकिन साथ ही साथ आपके लिए नए संभावनाओं का द्वार भी खोल सकता है। आपके मन में उठते सवाल, भविष्य की चिंता, रिश्तों में उलझने, इन सब का जवाब आज के इस वीडियो में मिलेगा। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसमें सिर्फ आपका भविष्य नहीं बल्कि आपके लिए ज़रूरी सावधानियां और उपाय भी शामिल है, जो आपको और स्ट्रॉन्ग बनाएगी। सबसे पहले बात कर लेते हैं आपके स्वास्थ्य से। इस सप्ताह आपका स्वास्थ्य उतार चढ़ाव से गुजर सकता है। खासकर मानसिक थकावट और शरीर में कमजोरी महसूस हो सकती है। आप जितना ज़्यादा काम में उलझेंगे, उतनी ही अपनी सेहत को अनदेखा कर बैठेंगे। नींद पूरी ना होने की वजह से माइग्रेन, तनाव और चिड़चिड़ापन बढ़ सकता है। हड्डियों में दर्द, जोड़ों में अकड़न और सिर दर्द से बचने के लिए आपको रोज़ाना व्यायाम करना चाहिए। ध्यान और प्राणायाम आपके लिए वरदान साबित हो सकती है। बाहर का जंक फूड खाने से आपको बचना चाहिए। घर का ताज़ा भोजन आपके शरीर और मन दोनों को ताकत देगा। महिलाओं को विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है। हार्मोनल असंतुलन या फिर थकावट की वजह से आपको कमजोरी महसूस हो सकती है। तो ये हफ्ता आपको अपने शरीर का ध्यान रखना है, स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करना है। बात कर लेते हैं आर्थिक स्थिति। तो ये सप्ताह धन के मामलों में थोड़ा सतर्क रहने की ज़रूरत है। खर्च अनियंत्रण आप कर सकते हैं।
अचानक कोई बड़ा खर्च आ सकता, जैसे इलाज, घर की मरम्मत या किसी रिश्तेदार की आप मदद कर सकते हैं। निवेश करने से पहले 2 बार जरूर सोचें। जल्दीबाजी में पैसा लगाना नुकसान दे सकता है। जो लोग व्यापार में हैं उन्हें यह सप्ताह संयम से काम करने की सलाह दी जाती है। यदि आपने पहले निवेश किया है तो धीरे धीरे लाभ मिलने की संभावना है। परिवार में किसी वरिष्ठ सदस्य की मदद से आर्थिक स्थिति संभल सकती है। कुछ सावधानियां आपको यहाँ पे बरतनी है कि उधार देने से पहले या फिर उधार लेने से पहले आपको सोच लेना है। किसी भी डॉक्यूमेंट्स पर बिना पढ़े साइन नहीं करनी है। वहीं पर बात कर लें कैरियर और नौकरी की, तो ये सप्ताह कार्यस्थल पर कुछ दबाव आपको महसूस हो सकता है। सहकर्मियों के साथ मतभेद हो सकते हैं, लेकिन आपको धैर्य और शांति बनाए रखना है। आपको गुस्से को ये सप्ताह कंट्रोल में रखना है। गुस्सा नहीं होना है, वरना बहुत कुछ खो सकते हैं आप। नई जिम्मेदारियां मिल सकती है। शुरुआत में ये भारी लगेगा, लेकिन समय के साथ आप इसे संभाल लेंगे, क्योंकि आप वृश्चिक हैं। जो लोग नौकरी की तलाश में हैं उन्हें नेटवर्किंग पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। आप अपने काम को ऑनलाइन भी कर सकते हैं। अगर ऑफलाइन आपका काम नहीं चल रहा है तो आप ट्राई कीजिए, काहे कि बहुत सारी चीज़ें आज के ज़माने में ऑनलाइन चल रही है और बहुत अच्छी चल रही है। ग्राहकों को संतुष्ट करना आपका मुख्य लक्ष्य होना चाहिए। मार्केटिंग और कम्युनिकेशन स्किल से आप सफलता की ओर बढ़ सकते हैं। हर दिन आप अपने काम की योजना बनाइए, अपने संपर्क को व्यवस्थित कीजिए और आवश्यक मदद मांगने पर झिझकिए नहीं। वहीं पर बात कर लें स्टूडेंट की, तो छात्रों के लिए ये सप्ताह मेहनत का है। जितना मेहनत कीजिएगा वैसा ही परिणाम सामने देखने को मिलेगा। ये सप्ताह आपका मन भटक सकता है, इसीलिए पढ़ाई के लिए समय तय करना है। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो पिछले साल के प्रश्न पत्र को हल करना आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा। ऑनलाइन डिस्ट्रैक्शन से आपको बचना चाहिए। जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतनी ही तैयारी आपकी स्ट्रांग होगी। तो पढ़ाई में ढील बिल्कुल भी नहीं देना है। वहीं पर बात कर लें लव लाइफ की, मैरिड लाइफ की, जो लोग सिंगल हैं, भावनाओं में उतार चढ़ाव हो सकता है। छोटी बातों को मन में रखकर आप शंका भी पैदा कर सकते हैं। इस समय पार्टनर से खुलकर बातें करना बेहद जरूरी है। रिश्तों में असहमति होने की संभावना है। आपकी चुप्पी गलतफहमी को बढ़ा सकता है, इसीलिए साथ में बैठकर बातें करें और ध्यान रखें कि पुराने मुद्दे को दोहराएं नहीं। जो भी आपके मन में चल रहा है वो शेयर कीजिए, या फिर वो गलतफहमी हो, या फिर डर हो, शंका हो, या फिर आप उन पे शक कर रहे हो। बातें को क्लियर करना बेहद ज़रूरी है। ध्यान रखें कि इस हफ्ता कोई तीसरा इंसान आपके रिश्ते को ख़राब करने की कोशिश कर सकता है, तो बिना बहस किए अपने रिश्ते को संभाल लेने में ही समझदारी है। वहीं पर बात कर लें पारिवारिक जीवन कैसी रहेगी, तो परिवार में किसी सदस्य की सेहत या फिर मानसिक स्थिति चिंता का कारण बन सकती है। बच्चों के साथ धैर्य रखें, उनकी पढ़ाई में मदद करें। बुजुर्गों की सेवा से घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ेगी। उपाय ये कर सकते हैं कि सप्ताह के एक दिन परिवार के साथ समय आप बिताइए। उनके साथ खाना खाना, बाहर शॉपिंग करना, टाइम स्पेंड करना आपको बहुत अच्छा फील होगा। कोई भी समस्या हो तो सबकी राय लेकर हल करने की कोशिश कीजिए। वहीं पर बात कर लें यात्रा की, तो यात्रा संभव तो है लेकिन थकावट पड़ सकती है। व्यवसाय की यात्रा से लाभ हो सकता है, लेकिन सावधानी रखने की ज़रूरत है। लंबे सफ़र से बचें। यदि स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो ये हफ्ता यात्रा को टाल दें। यात्रा के दौरान ज़रूरी दस्तावेज और दवाइयाँ साथ में रखें। अगर आप वाहन खुद चला रहे हैं तो आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है। भाग्य आपका साथ देगा, लेकिन मेहनत भी ज़रूरी है। इस सप्ताह पुराने काम फिर से शुरू होने का समय है। आध्यात्मिक गतिविधियां आपके मन को स्थिर रखेगी। सप्ताह में एक बार मंदिर जाएं और ध्यान करें। सफ़ेद कपड़े पहनकर शुक्रवार को और लाल कपड़े पहनकर मंगलवार को पूजा ज़रूर करें। इस हफ्ते आपको कुछ सावधानियां रखनी है, जैसे कि अपने स्वास्थ्य को नज़रअंदाज ना करें, खर्च और निवेश में सावधानी रखें, रिश्तों में संवाद बनाए रखें, मानसिक थकावट से बचने के लिए पर्याप्त नींद लें। सोशल मीडिया पर ज़्यादा समय को मत गंवाएं। किसी पर भी बिना सोचे समझे भरोसा ना करें। ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स को संभाल कर रखें। यात्रा में सतर्क रहें। आध्यात्मिक
उपाय से अपने मन को शांत कर सकते हैं। सबसे ज़रूरी बात, अपने लक्ष्य तय कर उस पर काम करना शुरू करें। हर सप्ताह जीवन में एक नए सवाल लेकर आता है। कभी हम मजबूत महसूस करते हैं खुद को, तो कभी अंदर से टूटने लगते हैं। लेकिन याद रखिएगा, यही समय आपको खुद से पहचानने और मजबूत बनाने का मौका देता है। वृश्चिक राशि, आपके अंदर अपार ताकत है, बस खुद पर भरोसा करें और धैर्य ना छोड़ें। तो ये था 15 सितंबर से लेकर 21 सितंबर तक का साप्ताहिक राशिफल। कैसा लगा? पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिएगा।